मुक्ति को साधना नहीं है, जो साध के मिलेगी मुक्ति, वो मुक्ति कभी न कभी बदल भी जाएगी। जो कोई भी चीज साधी जाए प्रयास करके, वो एक न एक दिन बदल जाती है, मिट जाती है। जो पहले से उपलब्ध हो, जो एटर्नल शाश्वत सत्य हो, जो रियल हो, जिसको न बनाने की जरूरत हो और जिसको न मिटाया जा सकता हो, ऐसी सहज मुक्ति हम सबके अंतरात्मा में, हम सबका वही असली घर है। अपने ही घर को भला हम बेघर हो गए, क्यों? हमने बस पता नहीं लगाया, आज वही पता लगा रहे हैं। जो उस जगह को खोज लेता है, उस जगह से इतना प्यार हो जाता है उस शांति से, उस केंद्र से इतना प्रेम हो जाता है, वहां रहना इतना सहज है। कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ना। हालांकि सारे उपनिषद में, गीता में, ब्रह्मसूत्र में, सब में रमण महर्षि जी हो, चाहे अखंडानंद सरस्वती जी हो, सब ने बताया उसी को है। गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव अहमेव वेद्यो। सभी वेद मेरे ही बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई भी वेद, पुराण, ग्रंथ, किताब, पोथी मेरे बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि वह किताब है और मैं अनुभव हूं, है ना? अब आखिरी बात आज के सेशन में 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया जाए तो, जो ये बंधन है, पीड़ा है, कष्ट है, फ्रस्ट्रेशन है ना, भय है, क्रोध है, जेलसी है, नफरत है, इरिटेशन है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, और तमाम जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनसे हमारे हृदय की शांति भंग हो जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। बाद में हम बोलते हैं, अरे ओ स्वामी जी, बड़ा जीव भाव आ गया, बड़ा मैं ना 2 दिन बड़ा परेशानी में बिता, फिर धीरे धीरे करके कोशिश किया तो ओ मेरा जीव भाव आ गया। थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं। वो जो भी निगेटिव इमोशन है, वो हिलाता किसको है, वो झकझोरता किसको है? वो व्यक्ति को ही झकझोरता है, पर्सन को, है ना? पर्सन। अब पर्सन कौन है? जब हम अपनी एक कहानी लेके जीते हैं ना, कहानी पास्ट कि मेरा ऐसा पास्ट बीता है, मैं वो हूं जिसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो जो मेमोरी है, जो कहानी है, वो कहानी वाला पर्सन सारे बंधन, सारे कष्ट उसी कहानी वाले व्यक्ति को ही झकझोरते हैं। इस जैसे
जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, अगर आप कभी समुद्र के किनारे बैठ के देखें तो बड़े अंदर समुद्र के अंदर से देखेंगे बड़ी बड़ी लहरें उठते हुए और घर 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 करके किनारे की ओर आती हैं, एक के पीछे दूसरी तीसरी, और वो बहुत सारा कूड़ा करकट और सब चीजें अपने साथ बहा के भी लाती हैं और किनारे तक आके वो लहरें खत्म हो जाती हैं। वो लहरों की जो हलचल है वो समुद्र के ऊपरी तल को तो पूरा अशांत करती हैं, लेकिन आप ध्यान देना, क्या समुद्र की गहराई को भी वो प्रभावित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। समुद्र की गहराई में, डीपर में वहां पे अखंड शांति बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं, एंग्जाइटी है, बेचैनी है, क्रोध है, वगैरह वगैरह, फियर है, ये सारे पर्सन को ही, है ना, जो रिपोर्टर है, जो रिपोर्ट कर रहा था ना, कभी जो है बंधन को रिपोर्ट करता है और कभी वो जॉय हैप्पीनेस को भी रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्टर को ही हलचल में डालती हैं। उस रिपोर्टर को भी यदि आपने नोटिस कर लिया, उस रिपोर्टर को जिसने देख लिया है? प्रयास ये खाली इतना ही करना है कि उस रिपोर्टर को देखना। हलचल में वो रिपोर्टर ही आता है, अशांति में, पीड़ा में, बेचैनी में, क्रोध में, वो रिपोर्टर ही आता है। उस रिपोर्टर को जिसने देख लिया, यदि आपने उस रिपोर्टर को देख लिया, उस जगह को देखिए जहां से उस रिपोर्टर को देखा जा रहा है। वो कौन सी जगह है जहां से रिपोर्टर को भी देखा जा सकता है? उस स्थान को देखिए जहां से रिपोर्टर को देखा जा रहा। देखना रिपोर्टर को नहीं था, देखना उस स्थान को था जहां से रिपोर्टर को देखा जा सकता है। और जब आप उस स्थान को देखेंगे, आप उसको यहीं पे, हम मेरा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, यहीं पे यही अपनी अंतरात्मा में, यहीं पे, यहीं पाएंगे, है ना, अपनी अंतरात्मा, अपने सेंटर में, और वहां अखंड शांति रहती है। वो डीपर रियलिटी है, डीपर गहराई, वहां अखंड शांति रहती है। कैसा भी हलचल आ जाए, कैसा भी बेचैनी आ जाए, घबराहट, भय, क्रोध, हर्ट, वहां तक कोई हलचल नहीं पहुंचती। वो अखंड शांति का जो केंद्र है, जो स्थान है, वो आप ही का अंतरात्मा, आप ही का सेंटर है।